अस्सलाम वालेकुम। द सम रूल यानी एडिशन का एक रूल है। इफ़ एफ एंड जी आर बोथ डिफरेंशिएबल, अगर हमारे पास दो फंक्शंस है एफ एंड जी, दो फंक्शंस हैं हमारे पास और वो दोनों क्या हैं, आर बोथ डिफरेंशिएबल, यानी कि उनका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। यानी वो ऐसे फंक्शंस हैं, डेरिवेटिव की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक डेरिवेटिव असल में क्या है, एक लिमिट है। उस लिमिट को हमने डेरिवेटिव का नाम दिया है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करे इन दो फंक्शंस की, यानी वो डिफरेंशिएबल हों, ठीक है, उनका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हम डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव अगर फाइंड करें, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एक नया फंक्शन हमने पहले लेक्चर्स में इस कोर्स के शुरू में मैंने बताया था कि हम दो फंक्शंस को कंबाइन किस तरह करते हैं, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो हैं उनसे हम क्या करते हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम फंक्शंस को कंबाइन करते हैं और इस तरह कंबाइन करके हमें एक नया फंक्शन मिलता है। तो ये एफ ऑफ एक्स एक पुराना फंक्शन है, जी ऑफ एक्स भी एक पुराना फंक्शन है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास एक नया फंक्शन बना है। उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें, उनके सम के बराबर आएगा। यानी इन दोनों पे इकट्ठा डेरिवेटिव लें, वो भी वही चीज़ होगी। अगर हम क्या करें, इसका अलग ले लें, इसका अलग ले लें, फिर उनको ऐड कर दें तो वो इस चीज़ के बराबर आएगा। अगर प्राइम वाली डेफिनेशन में या वो नोटेशन में अगर मैं बताऊं तो एफ प्लस जी का होल प्राइम जो है हमारे पास एफ प्राइम प्लस जी प्राइम के बराबर आएगा। यानी कि एफ प्लस जी का होल डेरिवेटिव हमारे पास बराबर आएगा एफ का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव। इसका हम पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स मैं कराता हूँ। प्रूफ में हम करते हैं कि लेट, ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं कि एक नोटेशन बनाते हैं हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के। हम कहते हैं कि ये जो नया फंक्शन हमारे पास बना है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, उसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स भी दे सकते हैं, कुछ टी ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स, कुछ और नाम दे दें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर डेरिवेटिव हम इसका फाइंड करना चाहते हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, ये डेफिनेशन के मुताबिक आ गया। अब हम इनको देखते हैं। एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा हमारे पास, उसे देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच वो आएगा हमारे पास, जहाँ पे भी यहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स प्लस एच पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये आ गई हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, माइनस एफ ऑफ एक्स था तो वो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसे भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई एच। ब्रैकेट इसलिए कि जब ये नेगेटिव साइन जब हम बाद में फिर ओपन करेंगे ब्रैकेट के तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, क्योंकि नेगेटिव साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, जी वालों को और एच वालों को इकट्ठा और एफ वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर लिख लेते हैं प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। इनका मैं अलग ग्रुप बना लेता हूँ, ब्रैकेट डालूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनका एडिशन सिर्फ ऐड ही हो रहा है ना, तो साइंस वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट ले लेता हूँ और एच को जो है ना उसके नीचे अलग लिख दूंगा, उसके नीचे अलग लिख लूँगा। तो ये आ जाएगा लिमिट
h अप्रोचेज टू 0, पहले स्टेप में मैं करता हूँ कि डिनोमिनेटर जो उसको दोनों के नीचे अलग लिख लेते हैं। f ऑफ x डिवाइडेड बाई h प्लस g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई h, इस तरह मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद है लिमिट, अब दोनों पे अलग अलग, इस पे मैं लिमिट अलग ले लूँगा, इस पे लिमिट अलग ले लूँगा। ये लिमिट के लाज़मी है कि कोई भी दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं उनके ऊपर होल लिमिट अप्लाई हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच प्लस लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रही है डेफिनेशन एफ प्राइम ऑफ एक्स की, और ये जो डेफिनेशन आ रही है ये आ रही है जी प्राइम ऑफ एक्स की। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स दरमियान में प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स ऑफ, और ये हमारे पास क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के इक्वल है, और ये इसका क्या है होल का प्राइम है। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया कि उनका हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये जो रूल है सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शंस के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि अगर आपके पास तीन फंक्शन हैं एफ प्लस जी प्लस एच हैं, उनका अगर प्राइम ले लें तो हमारे पास एफ प्राइम प्लस जी प्राइम प्लस एच प्राइम के बराबर आएगा। अलग अलग उनका ले सकते हैं, 4 हैं 5 हैं, जितने भी फंक्शन हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव्स लेके उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8 12x5 माइनस 4x की पावर 4 जमा 10x³ माइनस 6x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे अब इनको हम अलग अलग फंक्शंस के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं और इनका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, ये सब का सम आ रहा है या डिफरेंस है, डिफरेंस का भी सेम ही है, यहाँ पे मैंने वो डिफाइन नहीं किया, लेकिन जैसे समेशन का है वैसे डिफरेंस का भी है। अगर ये ऐड हो रहे हैं उनका हम अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, उसका भी अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो भी हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स, तो वो भी हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर आएगा। यानी कि उनका भी हम अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर समेशन के लिए है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। तो ये एक एग्जांपल है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव अगर इन सब का हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 12x की पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 4 जमा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। सिर्फ मैंने क्या किया है, हर एक के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करिए। डी बाई डी एक्स जो है ना वो डेरिवेटिव की एक नोटेशन है, ठीक है, कि हम इनका डेरिवेटिव ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, अब इनका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक्स की पावर 8 का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के मुताबिक तो क्या होगा, ये पावर क्या हो जाएगी, इसका कांस्टेंट बन कोफिशिएंट बन जाएगी, यानी इसे नीचे उतार देंगे। और एक्स की पावर क्या होगी, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 7, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे जो है कांस्टेंट रूल लगेगा। कांस्टेंट रूल में क्या होता था कि हम कांस्टेंट को अलग कर लेते थे, फिर जो है ना जो आगे वेरिएबल है उसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव साइन, इसमें भी कांस्टेंट रूल लगेगा। 4 को निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 10 को बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, ठीक है। ये सब में ऐसे करेंगे, माइनस 6 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 6, और ये 5 है तो 5 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले मैं ज़रा इसे वहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये टर्म आई है हमारे पास। अब क्या करते हैं, ज़रा ये 8x की पावर 7 वैसे आ जाएगा प्लस 12 वैसे, x की पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। सिर्फ इस टर्म को देखें तो क्या करेंगे, हम
पावर रूल अप्लाई करेंगे। 5 नीचे आएगा और x की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x की पावर 4 आ जाएगी, -4 आ जाएगा। x की पावर 4 का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 नीचे, उसकी पावर जो है वो नीचे उतर आएगी, x की पावर में से क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, प्लस 10, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, 3 नीचे आ जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी, -6, x है तो x की क्या होगी, पावर 1 है तो पावर नीचे आ जाएगी, और x की पावर 1 में से 1 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 ही रहता है, ठीक है। प्लस 0 0 को ना ही लिखें तो बस वो तो ख़त्म हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8x7 प्लस 12 5 ज़ार 60, x4 -4 4 ज़ार 16, x³ प्लस 10 3 ज़ार 30, 3x स्क्वायर 6 1 ज़ार 6। तो ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x4 - 6x स्क्वायर प्लस 4। एक हमें फंक्शन दिया गया है, वो कहता है, यानी फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं तो वो कोई कर्व भी बनती है, कोई ग्राफ बनेगा उसका। तो क्या है, वो फंक्शन दिया गया है, उस कर्व के ऊपर हमने ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं वेयर द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे टेंजेंट लाइन क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट हो। यानी उसका मतलब ये है कि उसका स्लोप क्या हो, 0 हो। स्लोप 0 होने का मतलब ये है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो, 0। तो पहली चीज जो हमने करनी है वो करनी है कि इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। सोल्यूशन, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 - 6x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं, dy बाई dx, ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, y प्राइम वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। dy बाई dx हमारे पास आ रहा है d बाई dx, दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू पावर 4 - 6x स्क्वायर प्लस 4, ठीक। अब यही समेशन और डिफरेंस वाला जो रूल है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, सबके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, dx x4 माइनस d बाई dx ऑफ 6x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 4, ठीक। दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, x की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस वैसे आ जाएगा, 6 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा वो 2x आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या आ जाएगी, साइड पे आ जाएगी, इसके साथ कोफिशिएंट बन जाएगा, और x स्क्वायर में से हम क्या कर लेंगे, उसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी, प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास 4x³ माइनस 6 2 ज़ार 12x। ये फंक्शन आ गया, इसे मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x कामन ले सकता हूँ, बल्कि 4x कामन ले सकते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो ये फंक्शन आया हमारे पास dy बाई डी। गिवन फंक्शन जो था वो हमारे पास था x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4। इस फंक्शन की जो कर्व आई है हमारे पास, जो ग्राफ बना है वो ये ग्राफ बना हुआ। सवाल ये था कि हमने वो पॉइंट्स बतानी है जिसके ऊपर उसका स्लोप या टेंजेंट लाइन जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी कि टेंजेंट लाइन क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट है टर्निंग पॉइंट जहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर हम चलते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे कर्व के ऊपर इस पॉइंट से, तो यहाँ पे उसका स्लोप बिल्कुल हाई है, फिर यहाँ पे आके वो लो हो जाता है, एक इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है इस पॉइंट पे आके। एक तो वो ये पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आते आते यहाँ पे बिल्कुल ये लोअर पॉइंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है टेंजेंट की, यहाँ पे भी ऐसे ही बनती है। यानी इस पॉइंट को अगर मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे आके ये क्या है, इसका जो स्लोप है इस कर्व का वो क्या है, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर वो क्या है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे उसका स्लोप जो है वो बिल्कुल 0 है। दूसरा जो है ये 2 पॉइंट्स हैं,
ये वाला एक -1.73, दूसरा जो है 1.73, ये असल में वही स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं या उसे डेसिमल्स में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू जो 1.732 ये आती है। ठीक, तो इन पॉइंट्स को भी जब हम जूम इन करते हैं तो यहाँ पे भी ये कर्व क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल इख्तियार कर जाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसका स्लोप यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर देखें तो बिल्कुल 0 ही है। तो ये इसकी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन भी हो गई। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 16x। इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। f प्राइम ऑफ x हमारे पास बराबर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 16x। ठीक है, डायरेक्टली मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3 वैसे आ जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, जहन में ही आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसे लिखें। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 16 को इग्नोर कर लें और x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 आएगा। सिंप्लीफाई कर दें, 4x क्यूब माइनस 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर प्लस 16। तो ये आ गया आपके पास f प्राइम ऑफ x। उम्मीद है समझ आ गई होगी।